हेलो एवरीवन। आप सभी का इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर अब तक हमने कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड और शुड आदि मॉडल्स का अध्ययन कर लिया है। आज के वीडियो के अंदर शेष बचे मॉडल्स आउट टू, यूज्ड टू, नीड और डेयर आदि मॉडल्स का अध्ययन हम करेंगे। अगले वीडियो से हम एक नए टॉपिक एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो के अंदर हमारे शेष बचे मॉडल्स आउट टू, यूज टू, नीड और डेयर का अध्ययन। सबसे पहले आज का हमारा जो मॉडल है वो है आउट टू। तो देखिए, आउट टू का अर्थ होता है चाहिए। आउट टू का अर्थ क्या होता है? चाहिए। आउट टू जो मॉडल है वो शुड मॉडल का सिमिलर है। शुड का अर्थ में क्या होता है? चाहिए। आउट टू मॉडल जो है वो शुड मॉडल का सिमिलर है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आउट टू और शुड का प्रयोग एक तरह से किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों सिमिलर है ना। तो दोनों का प्रयोग एक ही समान कंडीशंस में किया जा सकता है या किया जाता है। तो पहले देखिए आउट टू का जो यूसेज है उसमें पहला प्रयोग देखिए कि आउट टू का प्रयोग कहाँ होता है? टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन या फिर मोरल ड्यूटी। टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल का अर्थ होता है नैतिक और ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है बाध्यता। नैतिक बाध्यता को व्यक्त करने के लिए या मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए। तो नैतिक बाध्यता या नैतिक कर्तव्य व्यक्त करने हेतु आउट टू मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें नोट विशेष रूप से एक बात लिखी गई है कि आउट टू का प्रयोग बाध्यता के लिए होता है लेकिन जो कि नैतिक या सामाजिक हो, न कि कानूनी। इस बात का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई कर्तव्य जिसको करने के लिए आप नैतिक और सामाजिक रूप से बाध्य हो सकते हैं लेकिन उसको उस कर्तव्य के लिए आप पर कानूनी रूप से कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है। यानी ऐसा कोई कार्य या कर्तव्य जिसको आप अपनी नैतिकता के गुण से या आप अपनी सामाजिकता के मतलब परिवेश के हिसाब से आप उसको उस कर्तव्य को निभा सकते हैं, है ना। लेकिन उस पर कानूनी रूप से आपके ऊपर कोई दबाव या प्रतिबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार की मोरल ऑब्लिगेशन या मोरल ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए आउट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, वी आउट टू हेल्प द पुअर। वी यानी हमें, आउट टू यानी चाहिए, हेल्प यानी सहायता करना, सहायता करनी, द पुअर यानी गरीब की, हमें गरीब की सहायता करनी चाहिए। आउट टू का अर्थ चाहिए होता है। अब देखिए, अब इसमें कर्तव्य क्या है? गरीब की सहायता करना। लेकिन गरीब की सहायता आपके लिए कानूनी रूप से आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं इस चीज का कि आपको गरीब की सहायता करनी ही पड़ेगी। आप अपनी नैतिकता के गुण से या आप अपनी सामाजिकता के गुण से गरीब की सहायता कर सकते हैं। यानी एक ऐसी बाध्यता है जो आप अपने अंदर की नैतिकता को जगा के या आप अपने सामाजिक परिवेश के हिसाब से गरीब की सहायता आपको करनी चाहिए। तो आउट टू का प्रयोग ऐसी बाध्यता के लिए होता है जिसमें आप किए गए कर्तव्य को नैतिक या सामाजिकता के आधार पर कर सकते हैं, न कि उस पर आपके ऊपर कानूनी रूप से कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो वी आउट टू हेल्प द पुअर यानी हमें गरीब की सहायता करनी चाहिए। यानी गरीब की सहायता करनी चाहिए हमारे लिए एक हमारा मोरल ड्यूटी बनती है क्योंकि वो गरीब है, उसको सहायता की आवश्यकता है। इसलिए हमें हमारा मतलब एक सामाजिक परिवेश भी हमें यही सिखाता है कि हमें गरीब की सहायता करनी चाहिए। हमारा नैतिक गुण भी हमें यही सिखाता है कि हमें गरीब की सहायता करनी चाहिए। तो मोरल ड्यूटी के हिसाब से आउट टू का प्रयोग होता है। इसमें कानूनी रूप से कोई दबाव या प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, वी आउट टू ओबे अवर पेरेंट्स। वी आउट टू, वी यानी हमें, आउट टू यानी चाहिए, ओबे यानी आज्ञा मानना, अवर पेरेंट्स यानी हमारे माता पिता की, हमारे माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए क्योंकि ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है। वी आउट टू लव अवर कंट्री। वी यानी हमें आउट टू चाहिए, लव यानी प्रेम करना, अवर कंट्री हमारे देश से, हमें हमारे देश से प्रेम करना चाहिए, ये भी हमारी मोरल ड्यूटी है। वी आउट टू बी पंक्चुअल। वी यानी हमें, आउट टू यानी चाहिए, बी यानी होना, पंक्चुअल यानी पाबंद, हमें पाबंद होना चाहिए यानी हमें समय का पाबंद होना चाहिए, ये भी हमारा मोरल ड्यूटी बनती है। तो इस प्रकार के मोरल ऑब्लिगेशन या मोरल ड्यूटी में आउट टू का प्रयोग किया जाता है जो जिसमें क्या हो, नैतिकता या सामाजिकता से हम, नैतिकता या सामाजिकता के हिसाब से उसको हमें करने के लिए बाध्य हो सके लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रतिबंध या दबाव ना हो। ठीक है। फिर आउट टू का दूसरा प्रयोग देखिए,
टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए, एडवाइस यानी सलाह और सजेशन यानी सुझाव। शुड के अंदर भी इनका ही प्रयोग होता है, मोरल ड्यूटी के अंदर भी इन्हीं का प्रयोग होता है। इसलिए मैंने कहा है कि आउट टू और शुड सिमिलर मॉडल्स है, इनका प्रयोग एक जैसी कंडीशंस में किया जाता है टू एक्सप्रेस एडवाइस या सजेशन यानी सलाह या सुझाव व्यक्त करने हेतु। तो देखिए जैसे यू यानी तुम्हें, आउट टू यानी चाहिए, कट यानी काटना या काटने, योर हेयर यानी तुम्हारे बाल, तुम्हें तुम्हारे बाल काट लेने चाहिए। ये आपने किसी को क्या दे दी, एडवाइस यानी सलाह दे दी। यू आउट टू या यू एन तुम्हें आउट टू यानी चाहिए, ईट यानी खाना, लेस यानी कम, आइसक्रीम तुम्हें कम आइसक्रीम खानी चाहिए। ये क्या हो गया, सजेशन यानी सुझाव हो गया। ऑल ऑफ यू का मतलब आप सभी को आउट टू यानी चाहिए, अवॉइड यानी बचना, द कंपनी यानी होता है संगत, और बैड बॉयज यानी बुरे लड़कों की, आप सभी को बुरे लड़कों की संगत से बचना चाहिए। इसमें दोनों, इस तीनों सेंटेंस में एडवाइस और सजेशन का भाव व्यक्त हो रहा है, यानी सलाह या सुझाव। तो मोरल ऑब्लिगेशन या मोरल ड्यूटी, एडवाइस और सजेशन के अंदर मॉडल आउट टू का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं कंडीशंस के अंदर शुड का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आउट टू और शुड का प्रयोग एक ही तरह से किया जा सकता है, क्योंकि दोनों सिमिलर मॉडल्स हैं। इस प्रकार मोरल ऑब्लिगेशन या मोरल ड्यूटी, एडवाइस और सजेशन के अंदर आउट टू मॉडल का प्रयोग किया जाता है। आगे अगला मॉडल देखिए आपका, अगला मॉडल है यूज टू। यूज टू का प्रयोग देखिए कहाँ होता है। यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट या पास्ट रूटीन या पास्ट सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए होता है जो वर्तमान में मौजूद नहीं है। पास्ट हैबिट यानी भूतकालिक आदत, पास्ट रूटीन यानी कोई आपकी भूतकालिक दिनचर्या, पास्ट सिचुएशन यानी आपकी कोई भी भूतकालिक स्थिति, यानी जो आपकी पास्ट में थी वर्तमान में वो अब मौजूद नहीं है। यानी कोई आपकी ऐसी आदत को या आपकी ऐसी दिनचर्या या ऐसी आपकी स्थिति को दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है जो आपकी पास्ट में हुआ करती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में वो हैबिट या वो रूटीन या वो सिचुएशन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो पास्ट हैबिट या पास्ट रूटीन या सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए यूज टू का प्रयोग होता है जो कि वर्तमान में मौजूद नहीं है। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए, वहीं जब आई वाज, आई यानी मैं, वाज यानी था, यंग यानी जवान, जब मैं जवान था, तो आई यानी मैं, यूज टू विजिट मिला करता था, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ से, एवरी समर यानी प्रत्येक ग्रीष्म काल में, प्रत्येक ग्रीष्म काल में मैं मेरी दादी माँ से मिला करता था जब मैं जवान था। यानी जब अगला बता रहा है कि जब मैं जवान था प्रत्येक ग्रीष्म काल में मेरी दादी माँ से मिलने जाया करता था, तो ये उसकी मतलब भूतकालिक आदत होगी कि वो जब जवान था तब मिला करता था, अब वो वर्तमान समय में नहीं मिलता है, तो ये उसकी पास्ट हैबिट होगी जो वर्तमान में मौजूद नहीं है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, वहीं जब आई वॉज एट स्कूल, जब मैं विद्यालय में था, यानी अपने बचपन की बात कर रहा है कि जब मैं स्कूल टाइम में था, जब मैं विद्यालय में पढ़ाया करता था, उस समय मैं क्रिकेट खेला करता था, तो ये भी क्या होगी, पास्ट हैबिट होगी। सी यूज टू लव ईटिंग चॉकलेट्स इन हर चाइल्डहुड, सी यूज टू लव वह पसंद करती थी, ईटिंग यानी खाना, चॉकलेट्स यानी चॉकलेट, इन हर चाइल्डहुड यानी अपने बचपन में, वह अपने बचपन में चॉकलेट खाना पसंद करती थी, यानी उसके बचपन में चॉकलेट खाने की आदत थी, है ना, उसको चॉकलेट खाना पसंद था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो सी यूज टू लव ईटिंग चॉकलेट्स इन हर चाइल्डहुड। देयर यूज टू बी, देयर यानी वहां, यूज टू बी यानी हुआ करता था, एक गार्डन एक बगीचा, बिहाइंड अवर स्कूल हमारे विद्यालय के, बिहाइंड यानी पीछे, हमारे विद्यालय के पीछे एक बगीचा हुआ करता था, यानी आप जिस समय विद्यालय में पढ़ते थे उस समय विद्यालय के पीछे कोई बगीचा हुआ करता था जो कि अब वर्तमान समय में मौजूद नहीं है। तो किसी भी पास्ट हैबिट, पास्ट रूटीन या पास्ट सिचुएशन को दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है, और वो पास्ट हैबिट या पास्ट रूटीन या सिचुएशन वर्तमान समय में मौजूद नहीं हो, उस सिचुएशन में किसका प्रयोग होता है, मॉडल यूज टू का प्रयोग होता है ना। यूज टू का मतलब वैसे अर्थ क्या होता है कि ऐसा हुआ करता था, मैं मतलब करता था, मिला करता था, जाया करता था, हुआ करता था, पसंद किया करता था, इस प्रकार से। दूसरा प्रयोग देखिए, टू बी अकस्टम्ड यानी आदी होना या अभ्यस्त होना, किसी भी चीज का आदी हो जाना या उस चीज का अभ्यस्त हो जाना, वहां पे भी मॉडल यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी, वाज फ्राइटनिंग यानी डरा रही थी या भयभीत कर रही थी, टू मी यानी मुझे, एट फर्स्ट यानी शुरू में घुड़सवारी मुझे भयभीत कर रही थी या डरा रही थी, बट नाउ लेकिन अब, आई एम यूज टू इट लेकिन अब मैं इसका आदी हो गया हूँ या अब इसका मैं अभ्यस्त हो गया हूँ, है ना। मतलब अब
वर्तमान समय में आप उसके आदी हो चुके हैं, व्यस्त हो चुके हैं। शुरू में आपको घुड़सवारी से क्या लग रहा था, डर लग रहा था। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, वी आर नाउ यूज टू वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। वी यानी हम, आर नाउ यानी आप यूज टू वर्क, यूज टू यानी आदी हो गए हैं या अभ्यस्त हो गए हैं, वर्क यानी काम करने के लिए, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यानी बिना बिजली के, यानी हम बिना बिजली के काम करने के अब क्या हो गए हैं, आदी हो गए, या बिना बिजली के काम करने के अभ्यस्त हो गए हैं। तो आदी होना या अभ्यस्त होना किसी भी चीज के प्रति, तो भी मॉडल यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट, पास्ट रूटीन या पास्ट सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कि वर्तमान में मौजूद नहीं है। और टू बी एक्सम्ड यानी आदी होना या अभ्यस्त होना, किसी भी चीज का आप अगर आदी हो गए या अभ्यस्त हो गए तो उसके लिए भी आप मॉडल यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मॉडल यूज टू का प्रयोग किया जाता है। आगे आपके जो मॉडल्स हैं वो है नीड और डेयर। तो कुछ सिमिलरिटीज है इनमें, इसलिए मैंने दोनों को एक बार एक साथ लिखा है। आपके जो मॉडल्स हैं वो है नीड और डेयर। नीड का अर्थ जरूरत या आवश्यकता होता है, नीड का अर्थ जरूरत या आवश्यकता से लिया जाता है, और डेयर का अर्थ साहस होना या दुस्साहस से लिया जाता है। अब इनमें जो सिमिलरिटीज यानी समानताएं हैं वो क्या है, देखिए, नीड तथा डेयर का प्रयोग मैन वर्ब एवं मॉडल दोनों रूपों में होता है। यानी नीड और डेयर, इन दोनों का प्रयोग सेंटेंस में मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के तौर पे भी किया जाता है और मॉडल के तौर पे भी किया जाता है। यानी ये मॉडल्स भी हैं और मैन वर्ब का भी कार्य करते हैं। जबकि मॉडल्स जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। नीड तथा डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेयर और नीड दोनों का प्रयोग मॉडल्स के रूप में तभी किया जाता है जब सेंटेंस के अंदर सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो। यानी इनका प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग, नीड का और डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में केवल तभी किया जाता है जब सेंटेंस, इन दोनों का प्रयोग मॉडल्स के रूप में केवल और केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, नेगेटिव यानी नकारात्मक और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। तो मॉडल के हमें मॉडल पढ़ रहे हैं इसलिए हमें इनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए, नेगेटिव जो सेंटेंस है उनके अंदर जब आप नीड मॉडल को पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे, नीड नोट को, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस तभी होगा जब सेंटेंस में क्या होगा, नोट होगा। नीड नोट, इसके शॉर्ट में आप इसको नीडंट भी बोल सकते हैं ऐसे, और डेयर को डेयर नोट, या संक्षेप में आप इसको डेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मॉडल्स के तौर पे ये इस प्रकार से काम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव में यानी प्रश्नवाचक वाक्य में जो नीड है ये तो वाक्य के कहा जाता है, शुरू में, वाक्य के शुरू में नीड, और वाक्य के अंत में क्या जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य के शुरू में नीड है और प्रश्नवाचक चिन्ह है तो वो नीड वहां पे मॉडल का काम करता है। और जो डेयर है ये WH वर्ड के बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, WH वर्ड के बाद डेयर का यूज होता है, और जो WH वर्ड है वो अधिकांशतः HOW हाउ होता है। ठीक है, तो डेयर जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड के बाद आता है, और अधिकांशतः वो जो WH वर्ड है वो कौन सा होता है, हाउ होता है। तो मॉडल के रूप में इनका प्रयोग केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही किया जाता है, इसलिए हम नेगेटिव में नीड नोट और डेयर नोट के बारे में पढ़ेंगे और इंटेरोगेटिव में नीड और डेयर। ठीक है, इस प्रकार इनका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, अब हम इनके प्रयोग एवं यूसेज के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं नीड के यूसेज के बारे में, यानी नीड के प्रयोग के बारे में। तो नीड का देखिए क्या होता है, आवश्यकता या जरूरत। तो मैंने अभी आपको बताया कि नीड और डेयर का जो प्रयोग है वो मॉडल्स के रूप में केवल नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे नीड को मॉडल के रूप में। तो मॉडल के रूप में इसका प्रयोग केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर किया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जब हम नीड को पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे, नीड नोट को या नीडंट को, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस तभी होगा जब नीड के साथ क्या होगा, नोट होगा। तो देखिए कहाँ होता है नीड नोट का प्रयोग, इन लैक ऑफ नेसेसिटी एंड यूजफुलनेस। इन यानी क्या होता है, में, लैक यानी होता है कमी, ऑफ नेसेसिटी यानी आवश्यकता की, एंड यूजफुलनेस यानी उपयोगिता की। आवश्यकता व उपयोगिता की कमी के अंदर नीड नोट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए
यू नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें कल आने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता की क्या हो गई, यहाँ पे कमी हो गई। यू नीड नॉट, तुम्हें आवश्यकता नहीं है। नीड यानी आवश्यकता, नोट यानी नहीं, आवश्यकता नहीं है कल मैंने आने की, टुमारो यानी कल, तुम्हें कल आने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अबाउट मी यानी मेरे बारे में, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वी नीड नॉट सरप्राइज्ड एट दिस, वी नीड नॉट हमें आवश्यकता नहीं है, सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित होने की, एट दिस यानी इस बात पर या इस मामले पर, हमें इस बात पर आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। आई नीड नॉट आंसर यू, मुझे तुम्हें उत्तर देने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। ही नीड नॉट टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट, ही नीड नॉट टॉक, उसे बात करने की आवश्यकता नहीं है, ऑन दिस सब्जेक्ट यानी इस विषय पर या इस मामले पर। तो इस प्रकार आवश्यकता की कमी, आवश्यकता को उपयोगिता की कमी में किसका प्रयोग होता है, नीड नॉट का या फिर नीडंट, मॉडल के रूप में। फिर नीड का जो दूसरा प्रयोग वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में नीड का प्रयोग आवश्यकता व उपयोगिता के बारे में पूछने के लिए होता है। इसमें आवश्यकता के बारे में पूछा जाता है, आवश्यकता के बारे में प्रश्न होता है कि क्या उसे ऐसा करने की आवश्यकता है ना, इस प्रकार से। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जो नीड है वो वाक्य के कहाँ होगा, शुरू में होगा और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। जैसे नीड सी गो, क्या उसे जाने की आवश्यकता है। नीड सी आयरन द क्लोथ्स, क्या उसे कपड़ों के इस्त्री करने की आवश्यकता है। नीड वी राइट दिस डाउन, क्या हमें यह लिखने की आवश्यकता है ना, इस प्रकार से। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में नीड का प्रयोग आवश्यकता व उपयोगिता के बारे में पूछने के लिए होता है। तो इसमें नीड शुरू में होता है और बाकी के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। और लैक ऑफ नेसेसिटी एंड यूजफुलनेस में किसका प्रयोग होता है, नीड नोट का। और प्रश्नवाचक वाक्यों में मतलब नीड का प्रयोग आवश्यकता व उपयोगिता के बारे में पूछने के लिए होता है, जैसे कि नीड सी हो, क्या उसे जाने की आवश्यकता है ना, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका मॉडल नीड। अब हम पढ़ेंगे डेयर के बारे में। अब देखिए अगला मॉडल जो है आपका डेयर। डेयर का अर्थ होता है साहस करना या दुस्साहस। डेयर का अर्थ साहस करने से या दुस्साहस से लिया जाता है। तो डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में केवल नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में डेयर नॉट या डेरेंट, और प्रश्नवाचक वाक्य में डेयर। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में डेयर नॉट का प्रयोग कैसे होता है। इन लैक ऑफ करेज, इन यानी में, लैक यानी कमी ऑफ करेज यानी साहस की कमी के अंदर डेयर नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए he daren't enter the room, he यानी वह या उसमें, dare not यानी साहस नहीं है, enter यानी प्रवेश करने के, the room यानी कमरे में, उसमें कमरे में प्रवेश करने का साहस नहीं है। she daren't express her feelings, she daren't express, उसमें व्यक्त करने का साहस नहीं है, her feelings ने अपनी भावनाएं, उसमें अपनी भावनाएं व्यक्त करने का साहस नहीं है। he dare not touch me, उसमें मुझे छूने का साहस नहीं है। He daren't ask me, उसमें साहस नहीं है, ask me यानी मुझे पूछने का, any question कोई भी प्रश्न about this matter यानी इस मामले के बारे में, इस मामले के बारे में कोई भी प्रश्न पूछने का साहस उसमें, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछने का साहस उसमें नहीं है। तो साहस की कमी के अंदर dare not या daren't का प्रयोग किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में डेयर का प्रयोग किसी के साहस के बारे में पूछने के लिए किया जाता है कि भी तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ, है ना, इस प्रकार से पूछने के लिए किया जाता है। इसमें जो डेयर का प्रयोग है WH वर्ड हाउ के बाद किया जाता है लगभग। तो जैसे देखिए हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ डेयर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, है ना, तुम्हारा साहस कैसे हुआ। कम हियर यानी यहाँ आने का, यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो इसमें साहस के बारे में पूछा गया है ना। हाउ डेयर यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा साहस कैसे हुआ। स्पीक टू मी मुझसे बात करने की, लाइक दैट यानी इस प्रकार से, तुम्हारी मुझसे इस प्रकार से बात करने की हिम्मत या तुम्हारा साहस कैसे हुआ। तो इसमें साहस के बारे में पूछने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डेयर का प्रयोग किया जाता है। और लैक ऑफ करेज के अंदर डेयर नॉट या डेरेंट का प्रयोग, और किसी के साहस के बारे में पूछने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डेयर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने हमारे मॉडल्स टॉपिक का अध्ययन कर लिया है। मॉडल्स के अंदर हमने कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, आउट टू, यूज टू, नीड और डेयर, सभी मॉडल्स का अध्ययन हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, थैंक यू।